आज के इस वीडियो में मिलने वाली आपको ढेर सारी जानकारी। घर का सारा काम खत्म करके पार्लर और बुटीक कैसे मैनेज करती हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दिन की शुरुआत काफ़ी शानदार होने वाली, क्योंकि मॉर्निंग में आ चुके थे हमारे प्रधान जी है मुझसे सर्विस लेने के लिए, तो मैं उनका काम कंप्लीट करके देती हूँ। और एक प्यारी दीदी भी आई थी, उनकी भी थ्रेडिंग बनाई मैंने। और उसके बाद लग जाती हूँ मैं अपने काम पर, सिलाई पर। घर का सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, काफ़ी वर्षों से मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया हुआ है। मैं अपनी सुविधा के अनुसार काम के घंटे तय करती हूँ। घर पे पार्लर होने के फायदे। घर पे पार्लर होने से हम अपने परिवार, बच्चों को समय देते हैं और साथ साथ अपने बिजनेस को बखूबी संभाल सकते हैं। और आने जाने की भी हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये एक बहुत ही नेक सोच है। हाउस वाइफ के पास अपार शक्ति और हुनर होता है, बस उन्हें थोड़े से प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ। घर संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अगर आप पूरा घर चला सकती हैं तो आप दुनिया का कोई भी बिजनेस या करियर कुछ भी संभाल सकती हैं। लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि लोग तो न जाने क्या क्या कहेंगे। और जब आप कामयाब होंगे ना, तो यही लोग आपकी मिसाल देंगे। सेल्फ केयर बहुत ही ज़रूरी। एक खुशहाल माँ और पत्नी बनने के साथ साथ खुद से प्यार करना भी बहुत ज़रूरी है। और टाइम मैनेजमेंट करके अपनी सारी शौक़ों को पूरा करना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है एक हाउसवाइफ के लिए। पार्लर के साथ साथ मैं सिलाई का काम भी करती हूँ। एक की जगह दो सुविधाएं कस्टमर को मिल जाती हैं। जब कोई ग्राहक मुझसे सूट या ड्रेस सिलवाने आते हैं तो साथ ही साथ थ्रेडिंग और फेशियल जैसी सर्विस भी ले लेते हैं। और देख सकते हैं कपड़े सिलते सिलते काफ़ी टाइम हो चुका है। अब मैं किचन की ओर जा रही हूँ और बना रही हूँ खाना। हमारा खाना रेडी हो चुका है। मसूर की दाल में चूक डाल के, देख सकते हैं आप लोग, मेरे हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं। हम उत्तराखंडी ठहरे तो बन रही है उत्तराखंड की डिश, और लुत्फ़ उठाते हुए मेरे हस्बैंड। इसके बाद आ जाते हैं मेरे प्यारे कस्टमर, जिन्हें सर्विस लेनी थी। इन्होंने पहले कॉल किया था, क्योंकि मैं कम टाइम घर पे रहती हूँ तो इनकी सर्विस करके और बैठ जाती हूँ मैं फिर से मशीन पे। यही फ़ायदा है घर से पार्लर और बुटीक रन करने का। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। घर के काम के साथ साथ मैं अपनी मेहनत से पैसे कमाना मुझे आत्मविश्वास देता है। मैं न केवल अपने परिवार की मदद कर पा रही हूँ, बल्कि अपनी पहचान भी बना रही हूँ इस काम से। सिलाई में नए नए डिज़ाइन बनाना और पार्लर में किसी को नया लुक देना, दोनों ही काम मुझे अपनी कला दिखाने का मौका देते हैं। मेरा मानना है कि महिला के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है। सिलाई और पार्लर के जरिए मैंने न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि अपनी शौक को एक सफल बिजनेस में बदल दिया। अगर आप भी कुछ शुरू करना चाहते हैं तो घर से शुरुआत करना सबसे अच्छा कदम हो सकता है। देख सकते हैं आप, किसी की बिल्ली ने मेरे 1.5 लीटर दूध का स्वाहा कर दिया। इसी बीच बेटी स्कूल से आ जाती है गोल्ड मेडल जीत के। बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी ये गोल्ड मेडल जीतने की वजह से। और मेरा काम हो चुका है ख़त्म। दिन में सिलाई और पार्लर का काम कंप्लीट करके आ जाती हूँ मैं किचन में। ये अब शाम की तैयारी हो रही है। आज मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा गाजर का हलवा खाना है, तो मेरे हस्बैंड ने गाजर को कद्दूकस कर दिया और मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। और मैं लग जाती हूँ अपने काम में। एक गैस में बन रही है सब्जी और एक में बन रहा है गाजर का हलवा, और मैं लग जाती हूँ किचन की सफाई करने में। हम एक नॉर्मल इंसान हैं। हमारे अंदर एक स्वाभाविक इच्छा होती है कि लोग हमें पसंद करें, लेकिन सच्चाई ये है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, आप हर किसी को एक साथ खुश नहीं कर सकते। यदि आप चीनी भी बन जाए ना, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें शुगर से परहेज होगा। हर किसी इंसान की पसंद अलग होती है। हर किसी इंसान का नज़रिया, संस्कार, ज़रूरतें अलग होती हैं। जो चीज़ एक के लिए सही है वही दूसरे के लिए गलत हो सकती है। इसलिए सबको संतुष्ट करना असंभव। दुनिया को खुश करने के चक्कर में ना अपनी मानसिक स्थिति दांव पे ना लगाएं। आपके हाथ में सिर्फ आपका व्यवहार, आपकी नीयत। यदि आप सही है ना, आपकी नीयत साफ है, तो ये काफ़ी है। जो आपको समझना चाहते हैं ना, वो बिना समझाए समझ जाएंगे, और जो नहीं समझना चाहते ना, उन्हें आप कभी खुश नहीं कर पाएंगे। हमारी चाहत बनाम ईश्वर की योजना। हम वो मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। कभी कभी किसी चीज़ का ना मिलना हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। मेरा भगवान जी के प्रति अटूट विश्वास है। भगवान जी पर विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि हमको मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन मुश्किलों के बीच में हमारे मन को शांति रहेगी, हमारा हाथ थामने वाला कोई होगा। बर्तनों की सफाई के साथ साथ मेरे
एक चूल्हे में बन रहा है गाजर का हलवा और गोभी आलू मटर की सब्जी। और हस्बैंड जी बहुत सारी सब्जियां लेके आए थे, उन्हें वॉश करके रखना है। देख सकते हैं आप लोग। जब हमारी प्रार्थना स्वीकार हो तो हमारी खुशी, जब स्वीकार ना हो तो ईश्वर की सुरक्षा। जब हम खाली बैठते हैं तो हमारा दिमाग पुरानी बातों या भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। व्यस्त रहने से दिमाग में फालतू सोचने का समय ही नहीं मिलता और मुझे लगता है काम में व्यस्त रहना दुनिया की सबसे सस्ती और अच्छी दवा है। मेरा मानना है कि अपने इरादे नेक रखो, कर्म सही रखो, बाकी किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। इतनी उम्र गुजर चुकी है, बस माँ की एक बात नहीं भूली जाती, अपनी तरफ से सबकी भलाई कर दो। देखने वाला भगवान है, ऊपर से सब देख रहा है। मेरी बेटी ने बोला मम्मा आज गाजर का हलवा बन रहा है क्या? तो मैंने उसे काम पकड़ा दिया, बोला पापा को दे के आओ कैरेट, मैं कपड़े सिल रही हूँ, पापा कैरेट पील कर देंगे और कद्दूकस कर देंगे। तो बोलती है मैंने बस इतना ही पूछा था गाजर का हलवा बन रहा है क्या, आपने तो मुझे नौकरानी बना दिया। सब्जी मेरी रेडी हो चुकी है, अब मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ रोटियाँ, और हलवा तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत टाइम लग जाता है इस गाजर के हलवे को बनाने में, ज़िंदगी हलवा बन जाती है गाजर के हलवे के चक्कर में। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बन चुका है हमारा खाना, आप देख सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे।